सायरा जी, आपको लगता है कि इस तरह के, देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है। हम आप और हम जब भी ऐसी कोई घटना होती है बैठते हैं, चर्चा करते हैं, रोते हैं, हमारी रूह कांपती है, हम डरते हैं और हम करते क्या है, अपनी बच्चियों पर अंकुश लगा देते हैं, उन पर पाबंदी लगा देते हैं। वो सांझ ढलने, शाम होने के बाद घर से अकेली नहीं निकलें, भाई साथ में जाए, फादर साथ में जाएं, कोई घर वाले किसी को भेजा जाए, रात को कहीं से आ रही हैं तो रुक जाओ, कोई पिक कर लेगा। ये हम हमारी बच्चियों पर ही सायरा जी पाबंदियां लगा देते हैं। क्या कारण है सायरा जी कि क्या हमारा कानून इतना सख्त नहीं है, हम किसी एक भी बलात्कारी को, रेपिस्ट को ऐसी सजा नहीं दे पाए कि उसकी सजा को सुनकर, देखकर उन दरिंदों की रूह कांप जाए? या आप भी, आपको और हमें, हमारे समाज को जिम्मेदार मानती हैं सायरा जी? जी, सबसे पहले अंसारी साहब, ये एक बहुत बड़ा कांड है। ये छोटा मोटा मामूली घटना नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात है, कलकत्ता जैसा शहर पूरे मतलब विश्व ने तो नहीं कहूंगी, मैं कह कम से कम भारत में माना जाता है कि सबसे सुरक्षित एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। लेकिन मुझे, क्योंकि मैं कलकत्ता से हूं, तो मैं बहुत ही ये शर्मनाक घटना को, ये जो है, इसको मैं रिग्रेट करती हूँ और बहुत ही अनफॉर्चुनेट मानती हूँ, क्योंकि ये जो है एक डॉक्टर महिला, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये एलिज्ड जो यहाँ पे अपराधी है वो कौन है? वो है सिविक वॉलंटियर। दैट मीन्स कि वो सिविक वॉलंटियर हुआ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय कोलकाता पुलिस का। तो सोचिए, जिस तरह के दर्दनाक तरीके से इस बेचारी, जो हम लोगों की जो ये वुमन डॉक्टर पे हमला हुआ, जहाँ पे आंख से खून निकल रहा है, मुंह से खून निकल रहा है, बहुत जगह से गहरे गहरे वुंड्स हैं बदन के ऊपर, इस स्टेट में वो पाई गई है। और ये जो एलिज्ड जो अपराधी है वो गवर्नमेंट वॉलंटियर है, मैं कह रही हूँ, कोई ऐसी सड़क पर आ गया नहीं है। तो ये जी, सुरक्षा का भी एक बहुत प्रश्न ये लगाना चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे किस तरह का कानून, किस तरह का जो अरेंजमेंट हुआ है कि एक वुमन डॉक्टर को, जो जूनियर वुमन डॉक्टर पे इतना बड़ा एक जुल्म हुआ है। और यहाँ पर ये मैं ये कह रही हूँ कि राजनीति जो है, राजनीतिक दल हो या फिर कोई भी सामाजिक संस्था हो, उनका पूरा अधिकार है कि वो जो है एक शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट करे, क्योंकि ये जो है अभी पश्चिम बंगाल और कलकत्ता की सेफ्टी सिक्योरिटी का मामला है। ये कोई साधारण मामूली घटना नहीं है, मैं कह रही हूँ। ये जो है, हम लोग निर्भया कांड की जब बात करते हैं तो मेरा तो है रूह रूह जो है कांप रही है सोच के कि जी, एक पढ़ी लिखी महिला अपने घर की ड्यूटी पर, वो भी सिविक वॉलंटियर के हाथ, जो कलकत्ता पुलिस का एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है, जी, उस पे मैं कह रही हूँ कि ये जो है, इस घटना को हमारी जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहिबा है, वो एक यहाँ पे जांच पड़ताल करे, और ये जो मेन जो अपराधी हैं उनको आ रहे हैं राधिका जी अभी जल्द आपके से पास। जल्द उनको एक सुनवाई दी जाए, और ताकि जो पीड़ित के जो परिवार रिजी जी वाले आपके हैं पास। उनको किस तरह, जी, एक तरह से कभी, क्योंकि देखिए, ये जो है उनका मन कभी भी हल, ये जो है कभी भी जो हील नहीं होगा, लेकिन कम बिल्कुल। से कम वी हैव टू सी दैट ये जो अपराधी है उनको जी, जल्द से जल्द जो है सुनवाई दी जाए, और सजा दी कड़ी जाए। से कड़ी पनिशमेंट, सजा दी जाए जी। बिल्कुल यही मैं सायरा जी। दरखास्त करती जी, हूँ। जी, और कलकत्ता को जो है और सुरक्षित कैसे किया जाए, स्पेशल जो गवर्नमेंटी अस्पताल है, स्पेशल जो गवर्नमेंटी जगह है, और ये अपराधी को तो जी, सख्त से सख्त सजा मैं कहने सुनाई जाए, बिल्कुल। ताकि एक संदेश दिया जाए समाज में कि आप किसी भी जो है लॉ एंड ऑर्डर के साथ आप जो है खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है सायरा जी। विनय सर, विनय सर, एक इस तरह की घिनौनी हरकत होती है, आप और हम बैठते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, प्रदर्शन होते हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, फास्ट ट्रैक अदालतों में केस चलाने की बात होती है, बरसों तक मामला लटका रहता है, कुछ में सजा होती है। आपको लगता है सर कि हम वो संदेश नहीं दे पा रहे हैं, हम अपराधियों में डर पैदा नहीं कर पा रहे हैं
जिससे कि कोई आइंदा आगे से ऐसी घिनौनी हरकत करना तो बहुत दूर की बात है विनय सर, उस बारे में सोच भी ना सके। और आप हमारे समाज को इसके लिए कितना जिम्मेदार मानते हैं? सईद जी, ये घटना पूरे देश को हिला देने वाली है और ये घटना दुनिया भर में आज चर्चा का विषय है। और देश के बाहर जब चर्चा होती है तो ये नहीं देखा जाता है कि टीएमसी की सरकार है, कि भाजपा की सरकार है, कि पश्चिम बंगाल है, कि बिहार है। वहां ये चर्चा होता है कि भारत में ऐसा हुआ। तो भारत के नागरिक होने के नाते ये शर्मिंदगी का विषय है कि हमारा नाम खराब होता है ऐसे मामलों में। दूसरा, पार्टी लाइन की भी बात हो रही है। इसमें कोई पार्टी लाइन नहीं होनी चाहिए ऐसे मामलों में। समाज का एक लाइन होता है और कानून का लाइन होता है। कानून का लाइन ये था सईद जी कि पहले बंगाल का ही मामला था, धनंजय चटर्जी 1990 में एक मामले में आरोपी हुआ और 14 साल बाद 2004 में उसको अलीपुर जेल में फांसी दी गई। रेप का ही मामला था, लेकिन 14 साल उस मामले में लगा था। मेरा यह मानना है कि ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक करना चाहिए। पहले आईपीसी की धाराएं थी रेप को लेकर के, उस धाराओं को और कठोर किया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 में। मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक करना चाहिए। दूसरी बात, सरकार के बारे में जो सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ममता बनर्जी ने ये किया, ये किया, ये किया, ये पर्याप्त है। ठीक है, ये पर्याप्त है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि आपको कार्रवाई करने के लिए या एक मुख्यमंत्री जिसके पास गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग भी है, उसको ऐसे मामलों पर बयान देने के लिए किसी प्रोटेस्ट का इंतजार करना पड़ता है। जब लोग सड़कों पर उतरेंगे तब कानून का पालन होगा। नहीं, लोग सड़क पे उतरे या न उतरे, ऐसे मामले अगर होते हैं तो बहुत प्रायोरिटी में उस पर बयान आना चाहिए मुख्यमंत्री का, उस पर साफ उसकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए, गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई जो है वैसे ही होनी चाहिए। दूसरी एक बात कह रहा हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सब लोग जानते हैं, उसके एक नेता ने कहा कि लड़कों से गलती हो जाती है। भय इस बात का है कि कहीं राजनीतिक परिदृश्य में ये पार्टी लाइन न बन जाए, क्योंकि जिस नेता ने ये कहा उसको माफी मांगनी चाहिए थी बाद में, नहीं तो उसको आगे आने वाली पीढ़ियों को माफी मांगनी चाहिए, उसकी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए कि ये गलत बयान था। उस बयान का बार बार जिक्र आता है, तो कहीं ऐसे बयान पार्टी लाइन ना हो जाए, ये इस बात का भय है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि ये एक घटना घटी है जिसने हम सब लोगों को अंदर तक उद्वेलित किया है, भयभीत किया है, गुस्सा दिला रहा है। संदेश खाली हाल फिलहाल की घटना है। मास रेप्स हुए और उस पर पार्टी लाइन, क्योंकि आपके पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, एक खास पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए आप नहीं कहेंगे। मैं एक अभी की घटना बता रहा हूं, बगल का देश है बांग्लादेश, वहां पर रेप और मर्डर्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज के साथ, हिंदुओं के साथ। यहां पर मैं उस मानसिकता का जिक्र कर रहा हूं कि आपको लगता है कि हमारी अपीजमेंट पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए हम उस पर बोलेंगे नहीं। ये बहुत घृणित है शहीद जी। और एक समाज के नाते मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर होने की जरूरत यहाँ इस मामले में है कि ये मामला जब हो तो न देश देखा जाए, न जात देखी जाए, न जमात देखी जाए, न राजनीतिक पार्टी देखा जाए, न अपना देखा जाए, न गैर देखा जाए। आप महिला मुख्यमंत्री हैं तो एक महिला की तरह सोचिए, मैं पुरुष हूं तो मैं अपनी बहन को उस जगह पर रखकर सोचूं, अपनी माँ अपनी बेटी को उस जगह पर रख करके सोचूं, तो मुझे लगता है कि शायद हम न्याय कर पाएंगे। नहीं तो हम पार्टी लाइन पे जब डिस्कस करेंगे तो बहुत घृणित एक मानसिकता का हम परिचय देंगे और एक ऐसे मामलों को हम बढ़ावा ही देंगे। इसमें कठोर होने की जरूरत है। और ये मामला कोई भी हो, कहीं का भी हो, कितना भी रसूखदार हो, छोटा हो बड़ा हो, ऐसे मामले जब आते हैं तो एकदम स्पष्ट हमारा रुख होना चाहिए। और जब सामाजिक राजनीतिक जीवन में है तो और ज्यादा समाज रुख स्पष्ट होना चाहिए और किसी विरोध प्रदर्शन का इंतजार हमको नहीं करना चाहिए। ये मामला जब विरोध प्रदर्शन होगा, जब चर्चा में आएगा, तब हम इस पर बयान देंगे। बिना विरोध प्रदर्शन के भी कानून का इकबाल तभी मजबूत रहेगा जबकि बिना विरोध प्रदर्शन के भी राजनीतिक पार्टी के नाते आप उस पर बयान देंगे, आपका रुख स्पष्ट होना चाहिए। हमें लगता है रिजू जी और राधिका जी, आप दोनों ने विनय जी की बात सुनी है और उनकी बात को थोड़ा सा मानते हुए आज हम बात करें। रिजू जी, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की थी और जो कार्रवाई हुई है वो वाकई तेज हुई है। ममता बनर्जी की फांसी वाली बात का तो सभी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा ना कि क्या करें, हर जगह पुलिस लगा दें, क्या संभव नहीं है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपकी ये बात रिजू जी हमें भी ठीक नहीं लगी। हम नहीं लगा सकते, ये सच्चाई है, लेकिन हम वैसा माहौल तो दे सकते हैं, हम वो डर तो अपराधियों में पैदा कर सकते हैं रिजू जी। और मैं सिर्फ बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, विभिन्न सरकारों की बात कर रहा हूं, किसी की भी सरकार हो देश भर में। आपको लगता है कि हम वो डर पैदा करने में नाकाम रहे हैं रिजू जी? अभी तक तो सड़क पर, अभी तक तो
बच्चियों को उठा के ले जाया जाता था, उनका अपहरण करके इस तरह की घिनौनी हरकत की जाती थी। अब तो वर्क प्लेस पर यह हो रहा है, और वो भी हॉस्पिटल में। रिजू जी, आपको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं सरकार और सरकारी प्रतिनिधि होने के नाते आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए? अंसारी जी, अब थोड़ा बोलने दीजिएगा। जिम्मेदारी हम लेते हैं, पर आपके पैनल में कुछ लोग हैं जिनको पूरा बात शायद पता नहीं है, इस शो में आने से पहले शायद पता नहीं किया। मैं उनको बता देता हूं कि जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है 24 घंटे के अंदर में, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही दिया गया है केस को। उसको 14 दिन का जुडिशियल कमांड, जुडिशियल कस्टडी मिला है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार फांसी की मांग कर रही है। पहला बात, एक नंबर। जो लोग आज विनय जी ने कहा कि किसी एक नेता ने कहा था लड़के हैं, गलती हो सकती है, गलत बयान था, 100% गलत बयान था। वैसे ही और एक नेता थे बंगाल के, बहुत बड़े मुख्यमंत्री थे, जब एक डॉक्टर, यहां पर एक डॉक्टर का बलात्कार का बात हो रहा है ना अंसारी साहब, तो एक डॉक्टर अनीता दीवान का जब बानतला जैसे क्षेत्र में गैंगरेप और मर्डर किया जाता है, तब के मुख्यमंत्री कहते थे ऐसा तो होता रहता है। आज की मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर रही है। आज की मुख्यमंत्री के मंत्री और एक सांसद आज उस पीड़िता के घर पे बैठे हैं। अभी जब मैं बात कर रहा हूं, शोभनदेव चटर्जी और सौगत राय, मुख्य आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार हो चुका है। सीपी पुलिस खुद बैठा है आरजीकर हॉस्पिटल में।